जय हिंद। जितने भी दोस्त जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत दिनों से जो आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं, पिछले 2 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं हुई, और टीओडी की यानी टूर ऑफ ड्यूटी, जिसको अग्निपथ योजना नाम दिया गया है या अग्निपथ नाम दिया गया है, इसको लागू को लेकर आपको काफी दिनों से चर्चा है कि ये लागू होने वाली है, लागू होने वाली है। लेकिन अब इसका 100% वर्जन आ गया है कि ये किस प्रकार से लागू होगी। 2 से 3 दिन में इसकी डेट भी आ सकती है और अगले 90 दिन के अंदर अंदर ये भर्ती, इसकी जो पहली भर्ती है, मैं आपको बता दूं इसकी पूरी की पूरी डिटेल कि टूर ऑफ ड्यूटी आप सभी को पता है। सबसे पहले तो ये 4 साल के लिए लागू हो रही है, इसकी पूरी जानकारी बता देता हूं। 4 साल के लिए ये लागू हो रही है। एक साल में 2 बार भर्तियां होगी 6-6 महीने के अंतराल पर। तीनों सेनाओं में जाने का अब केवल एकमात्र यही रास्ता है, टूर ऑफ ड्यूटी। इसमें जितनी भी भर्ती होगी उनमें से 25% यानी 25% जवान रेगुलर आर्मी में जाएंगे और 75% को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा 4 साल के बाद में। अब 4 साल के बाद में जो जवान रिटायरमेंट होंगे उनके लिए क्या होगा, साथ ही इसमें जो सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस है वो क्या है। आप देख रहे हैं 40 लाख यानी 40 लाख पूरा पैकेज है 4 साल का, कि 4 साल जो बंदा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ड्यूटी करेगा वो लगभग 40 लाख रुपए अर्न करेगा। ये पूरा फुल पैकेज है रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट की जो वैल्यू में उसको पेमेंट मिलेगा उस तक का। अब इसमें क्या क्या लागू हुआ, किस प्रकार से, जितने भी बच्चे, अब ये गलत है सही है उसकी बजाय अभी जो सेना ने इसकी डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि यंग इंडिया में, अभी इंडिया में ज्यादातर लोग यंग है और उनके लिए ये किया गया है कि ज्यादातर लोगों को वर्दी पहनने का मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय सेना में शामिल होने का मौका मिले, इसके लिए किया जा रहा है अग्निपथ योजना। अब इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 17.5 साल, यानी जो सेम टू सेम आर्मी का एज क्राइटेरिया है कि 17.5 साल से लेकर 21 साल, ये एज में बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई है और इसके मापदंडों में भी किसी प्रकार की छूट नहीं है, जो कि आर्मी चीफ ने क्लियर किया है कि इसके जो मापदंड बनाए गए हैं वो बिल्कुल जो पुराने आर्मी है उससे भी तगड़े रहेंगे और जो योग्यता 10वीं पास और 12वीं पास जैसे नेवी एयरफोर्स के लिए वो सेम योग्यता रहेगी। साथ ही अब इसके द्वारा ही भारतीय सेना में एंट्री होगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्या है भर्ती प्रक्रिया, देखिए अग्निवीर सैनिकों की भर्ती साल में 2 बार की जाएगी। कार्यकाल का समाप्त यानी 25% सैनिक को सेना में रखा जाएगा, बाकी को वापस भेज दिया जाएगा। यह भर्ती 6-6 महीने के गैप पर होगी, 1 साल में 2 बार होगी। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर पाएंगे। लाड लो, अगर आपकी एज भी 17.5 साल है तो आप इसकी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले 90 दिन के अंदर अंदर इसकी पहली भर्ती का आयोजन होगा। इसके जो पूरे के पूरे मापदंड है कि इसका पेपर कैसे होगा, इसका रनिंग कैसे होगी और इसका पूरा जो क्राइटेरिया है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा। अब अग्निपथ योजना के दौरान जो जवान सेना में जाएंगे उनके देखिए, अगर वो 4 साल की सर्विस करके वापस आते हैं तो उनको क्या क्या फायदा, उसके बारे में। इसकी जो प्रशिक्षण की अवधि है वो 6 माह की रखी गई, यानी 6 माह यानी 10 वीक की प्रशिक्षण अवधि है और वो इस 4 साल में भी काउंट है, ध्यान रखना। प्रथम वर्ष का वेतन लगभग पूरे साल का 4,76,000 रुपए रहेगा, जो कि चौथे साल में बढ़कर लगभग 6,92,000 हो जाएगा। सेवा मुक्ति ब्याज सहित 11,71,000 रुपए, जो ये 11,71,000 रुपए जो मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे कि आपका 30% डेडिकेशन होगा, जो आपकी पेमेंट मिलेगी, मान लीजिए 30,000 रुपए, उसमें से लगभग 9,000 रुपए हर महीना कटेगा। 9,000 रुपए आपका कटेगा, उसमें 9,000 रुपए ही भारतीय सरकार मिलाएगी और लगभग आपका महीने की सेविंग 18,000 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार से 4 साल के अंत में आपको 11,71,000 रुपए मिलेगा। और गैर अंदाजी 48 लाख रुपए का बीमा, यानी कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। और इसकी जो और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ आपको बता दूं। जैसे आप किसी भी इसमें एक बार सर्विस करने के बाद में जब बाहर आते हो, यानी जो बच्चे 25% जो रेगुलर हो जाएंगे, 75% जो आउट होंगे, उनको राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उसमें उनके क्रेडिट पॉइंट रहेंगे, यानी कुछ आरक्षित रहेंगे। साथ ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में उनके जो सिलेक्शन है उसमें भी फायदा मिलेगा, उनको बैंक लोन में फायदा मिलेगा, हायर एजुकेशन में फायदा मिलेगा, और भी कई प्रकार के उनको फायदे दिए जाएंगे। अगर वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें उनको काफी सारी फायदे मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं उनको बिजनेस लोन मिलेगा और किसी भी प्रकार की उसको सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें छोटी मोटी उसको इसके साथ में दी जाएगी। इसका अब मैं आपको और चीजें इसके बताऊं, इससे ज्यादा ये आप सभी को समझ में आ गई जो चीज मैं बताऊं। अब इसमें जो मोटा तौर पे अगर आपको समझने वाली, जैसे 10th और 12th की एयरफोर्स और नेवी और आर्मी तीनों में अब जो एंट्री होगी वो इसके तहत ही होगी। शहीद, देखिए जितना भी इसमें एक चीज होना, अगर मान लीजिए 4 साल के दौरान अगर कोई
करता है उसकी 4 साल की ड्यूटी के दौरान, तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और पूरा शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण रूप से शहीद का दर्जा दिया जाएगा, 1 करोड़ की राशि मिलेगी। और अगर वो किसी इंसिडेंट में घायल होता है तो उसकी अगर 100% डिसेबिलिटीज होती है तो 75 लाख रुपए, या 75% होती है तो 44 लाख रुपए। इस प्रकार से एक राशि भी डिसाइड की गई है। और जो जब तक वो सेना में रहेगा, यानी 4 साल की सर्विस करता है, तो उसको बिल्कुल एक सैनिक के बराबर माना जाएगा और एक सैनिक को मिलने वाली सभी सुविधाएं उसको भी दी जाएगी। ध्यान रखिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। साथ में उसके पास में 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में उसको सभी प्रकार की ड्यूटियां कराई जाएगी, ऑपरेशनल ड्यूटी भी और नॉर्मल ड्यूटी भी। जितने भी ड्यूटियां उनमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो कोई सी भी ड्यूटी हो और कोई सी भी सेना की हो। अब टूर ऑफ ड्यूटी की पहली भर्ती आपको अगले 90 दिन के अंदर अंदर, यानी 90 दिन लास्ट होगा, ये वर्डिंग रही है आज की कॉन्फ्रेंस में। आपका इसका लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। जय हिंद, जय भारत।